हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून। सो आज मैं अपना ट्रेड का लॉजिक बताऊंगा जो मैंने ऑप्शन चेन एनालाइजर के डेटा को एनालाइज करके जो ट्रेड लिया निफ्टी में, उसके बारे में बात करते हैं। आज डेट है 21 जुलाई। ठीक है। सो मैं वेबसाइट को लॉगिन करता हूँ www.opca.co.in। ठीक है। एज ए मैंने पहले ही बताया था, इसमें दो ऑप्शन है, गेस्ट लॉगिन, रजिस्टर्ड लॉगिन। अगर आपको वेबसाइट ट्राई करना है तो आप डायरेक्ट गेस्ट लॉगिन पे क्लिक कर कीजिए और इसको फ्रीली यूज़ कीजिए। चलिए हम लोग गेस्ट लॉगिन यूज़ करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने गेस्ट लॉगिन में क्लिक किया। ऑल राइट। सो यहाँ पे हम निफ्टी के बारे में बात करेंगे। सो शुरू शुरू करते हैं, क्योंकि मैं ट्रेड दिखा देता हूँ मैंने कहाँ से कहाँ तक लिया था। सो ये मेरा ट्रेड है आज का, सुबह का, जो मैंने अराउंड अराउंड पकड़ लीजिए 9:36, ये इस अराउंड इस टाइम में कहीं पे लिया है और यहाँ पे कहीं पे एग्जिट किया। अगर मैं आप ऑर्डर बुक देखें तो ये 9:35 के आसपास ये ट्रेड लिया है और 9:49 के आसपास इसको एग्जिट किया है। सॉरी, ये वाला 9:50 के आसपास एग्जिट किया है। इसका मतलब ये ट्रेड 9:30 के आसपास 35 ये स्क्वायर और 9:50 यहाँ पे कहीं पे एग्जिट किया है। ठीक है। सो इसका लॉजिक क्या है, क्यों इस ट्रेड को लिया, और ये बहुत ही हाई कन्विक्शन ट्रेड है, हाई एक्यूरेसी ट्रेड होते हैं। क्यों लिया वो डेटा के थ्रू देखते हैं। ठीक है। सो ये ऑप्शन चेन एनालाइजर है, तो पहले तो इन लाइंस के बारे में बात कर लीजिए, लाइंस कैसे ड्रॉ किए गए। ठीक है। सो उसके लिए हमें हिस्टोरिकल डेटा में जाना पड़ेगा, क्यों उस समय क्या दिखा रहा था वो देखना पड़ेगा। सो ये मैंने हिस्टोरिकल डेटा यहाँ से क्लिक किया तो ये अपना खुल गया। सो डेट आज का ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मैं गेट डेटा कर देता हूँ। ठीक है। सो मैंने इस डेटा को अराउंड 9:29 के आसपास देखा था। ठीक है। 9:30 के जस्ट आगे आगे देखा था। तो मैं 9:21, ये देखिए फाइल में ये दिखाते रहता है किस टाइम का ये डेटा है। तो मैं पहले 9:29 का डेटा में जाता हूँ। ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिख रहा है। 9:29 में स्पॉट कहाँ पे था, 850 और 900 के बीच में, राइट। तो मैंने वो बताया था अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में कि जो लेफ्ट साइड, जो राइट साइड के जो पुट वाले डेटा होते हैं वो सपोर्ट होते हैं, और जो लेफ्ट कॉल साइड के डेटा होते हैं रिवर्सल पॉइंट्स, ये आपके रेजिस्टेंस होते हैं। तो स्पॉट अभी 850 और 900 के बीच में है। तो ये मेरा बन गया सपोर्ट, ये मेरा बन गया रेजिस्टेंस, ये ऊपर का रेजिस्टेंस और ये नीचे का सपोर्ट। ठीक है। इनके कुछ टर्म्स है, जैसे ये आपका फिलहाल जो मेन सपोर्ट है, जो प्राइमरी सपोर्ट है वो यहाँ पे दिख भी रहा है, यहाँ पे 19,800 में। ठीक है। और 19,900 पे आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है। ये प्राइमरी रेजिस्टेंस है जो आपका वॉल्यूम से बना है। ठीक है। तो ये बीच में जो लेवल्स होते हैं उसको सेकेंडरी रेजिस्टेंस, सेकेंडरी सपोर्ट बोलते हैं। तो फिलहाल अभी स्पॉट यहाँ पे है, तो ये मैं लाइंस पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। 775, 819, 867, 917। ठीक है। तो ये लाइंस, एक तो ये हो गया 775, फिर ये 816, फिर 865 के आसपास ये लाइन, और फिर 9 वट जो था, कितना था, 917। ठीक है। 917। ठीक है। सो ये दोनों मेरे प्राइमरी रेजिस्टेंस और प्राइमरी सपोर्ट हो गए, जो मतलब जहाँ पे एक्चुअल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसके बेसिस पे ये लाइंस ड्रॉ किए गए। ये दोनों बीच के जो बीच के जो पॉइंट्स है वहाँ पे जो रेड लाइन जब भी दिखता है तो वो पुट साइड वाला डेटा से होता है, क्योंकि वो रिवर्सल पॉइंट होता है, रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। और जो ग्रीन लाइन होता है वो हमेशा सपोर्ट की तरह काम करता है, और वो बीच में पुट साइड की डेटा से लिया गया है। ठीक है। तो ये लाइंस मेरे बन गए। ठीक है। तो मैंने पकड़ लिया अराउंड 9:30 के आसपास ये लाइंस मैंने ड्रॉ कर लिए। तो 9:30 मतलब मेरा कैंडल यहाँ पे है, यहाँ तक पहुँचा ही नहीं है अभी, समवेयर यहाँ पे कहीं पे है। ठीक है। सो अभी मैंने यहाँ से क्यों ट्रेड उठाया, तो उसके लिए डेटा में जाते हैं। तो उसके लिए ऑप्शन चेन का डेटा तो अराउंड पकड़ लीजिए 9:30 के आसपास क्या दिखा रहा था ना ऑप्शन चेन में, देखिए क्या दिखा रहा था। सो ऑप्शन चेन में मुझे ये दिख रहा था कि आपका हाईएस्ट जो वॉल्यूम है वो आपका 19,800 में रेजिस्टेंस साइड में है। ठीक है। और यहाँ पे भी आपका ये आपका 19,800 में है। ठीक है। या सॉरी, रेजिस्टेंस साइड में हाईएस्ट वॉल्यूम 19,900 में। इसको देखने का बेटर तरीका है, इसको देखिए इंट्राडे ट्रेंड्स, इसको देखिए, इसमें सब इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। सो सुबह देखिए जब मैं हम लोग ट्रेड ले रहे थे उस टाइम देखिए आपका हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ पे था। आपका हाईएस्ट वॉल्यूम पहले तो था 800 में, लेकिन ये येलो लाइन जो दिख रहा है तब वो बढ़ रहा था 19,900, मतलब 800 में हाईएस्ट था वॉल्यूम,
और 900 में बढ़ रहा था वॉल्यूम, और फाइनली ट्रेड लेने से जस्ट अराउंड द टाइम जब हमने ट्रेड लिया तो 900 सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम बन गया, 800 से भी ज़्यादा बन गया। मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस में वॉल्यूम साइड में एक शिफ्ट हो गया 800 से 900। तो ये क्या दिखा रहा है, लोग जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैक्सिमम ट्रेडिंग पहले 800 में कर रहे हैं, अभी वहाँ से जाके 900 में कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, लोगों को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो लोगों का माइंड में जो बुलिश है, बुलिश व्यू है वो दिख रहा है यहाँ पे। 800 से 900 में मैक्सिमम वॉल्यूम शिफ्ट हो गया। रजिस्टर पुट साइड में कोई कंफ्यूजन नहीं, पुट साइड में सुबह से सभी ट्रेडर्स 800 में बैठे हुए हैं, बाकी सब बहुत नीचे में है। तो पुट साइड में क्लियर पिक्चर है, कॉल साइड में लोगों का एक बुलिश व्यू दिख रहा है वॉल्यूम के पर्सपेक्टिव से। और ओ के पर्सपेक्टिव से देखिए, उस समय आपका ओ 20,000 में हाईएस्ट था, ठीक है। तो काफ़ी ऊपर था, जो आपका वॉल्यूम ट्रेडिंग हो रहा था वो आपका हाईएस्ट 900-800 में हो रहा था, और हाईएस्ट ओ चेंज हो रहा था आपका 20,000 में। मतलब जो राइटर्स थे उनका व्यू था कि 20,000 के ही ऊपर नहीं जाएगा, तो वो लोग काफ़ी ऊपर तक स्पेस रख रहे थे ऊपर जाने के लिए मार्केट को, ठीक है। फिर तीसरी बात उस समय ऑब्वियसली आज ये बहुत अर्ली टाइम होता है, तो उस समय आप पीसीआर के डेटा से कुछ मतलब अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि उस टाइम पीसीआर के हिसाब से वो निगेटिव था, 0 से नीचे था। तो पीसीआर के पर्सपेक्टिव से ट्रेड आपका बुलिश नहीं बनता है। लेकिन इतने जल्दी टाइम में, क्योंकि पीसीआर आपका पुट और कॉल का इंट्राडे चेंज के ऊपर बनता है, तो अर्ली जो 9:30 पहले हाफ एन आवर 1 आवर के बीच में पीसीआर गलत भी दे सकता है। तो बेसिकली इन दो पर्सपेक्टिव, स्पेसिफिकली ये जो वॉल्यूम में शिफ्ट हुआ 800 से 900, उसने कॉन्फिडेंस दिया कि मार्केट अभी बुलिश जाएगा, ठीक है। तो अराउंड दैट टाइम हमें मार्केट इस लेवल के आसपास मिला, क्योंकि ये शिफ्टिंग अराउंड 9:30 के आसपास हुआ, और यहाँ पे हमारा एक लेवल भी था। तो यहाँ से मैंने ट्रेड उठाया, कहाँ तक कंटिन्यू किया, जो नेक्स्ट लेवल है वहाँ तक कंटिन्यू किया। ये आपका अराउंड 46 पॉइंट चार्ट में है। तो मुझे अराउंड आज थोड़ा आईवी भी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था, तो इतना प्रीमियम नहीं बढ़ा, बट अराउंड 20 पॉइंट्स का मुझे प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। सो ऐसे आप ये डेटा को एनालाइज करके ट्रेड ले सकते हैं, और हाई कन्विक्शन, हाई एक्यूरेसी ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें लॉसेस होने के चांस कम होंगे, ठीक है। ओके देन, थैंक यू। फिर कभी दूसरे ट्रेड के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।